साधक बंधुओं और मातृशक्ति। वैसे साधना शिविर के इस काल में अलग से ही प्रवचन आप सब लोगों को करने की इच्छा थी, लेकिन एक प्रसंग प्रारंभ हो गया है और पिछले 8-10 दिन से हम सब लोग भगवान की ये कथा अध्यात्म रामायण के रूप में श्रवण कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कोई अलग से प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान की जो भी चर्चा है, उनके गुणानुवाद है, उनके संबंध में विचार विमर्श है, वो सब साधना के क्षेत्र में ही आता है। साधना का अर्थ होता है कि अपने जीवन के अंतर निरीक्षण के साथ साथ क्रमशः अपने दोषों का परिमार्जन करते हुए, परमात्मा के चरणों में प्रीति संपादन करते हुए, शुद्ध जीवन व्यतीत करते हुए आंतरिक संतुष्टि के आनंद की अभिवृद्धि करने का कार्य इस साधना के द्वारा होता है। जो ये 2-3 बातें आपसे निवेदित की गई, अगर साधना शिविर में अथवा अपने घर में साधना करते हुए इनमें वृद्धि न हो तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, जो आपकी ग्रंथियों का उच्छेदन नहीं होने दे रहा है। अथवा फिर यूं समझना चाहिए कि औपचारिकता की दृष्टि से साधना की जा रही, अथवा यूं समझना चाहिए कि साधना का भी मशीनीकरण हो गया, क्योंकि एक बार जब मशीन लगा दी जाती है तब उसको विचार करने की आवश्यकता कहाँ होती है। जिस वस्तु के उत्पादन सामग्री के लिए वो स्थापित की जाती है, उसमें से वो वस्तु बन करके अपने आप निकलती रहती है। उसमें से उसे कुछ विचार करना पड़ता नहीं, बस केवल चलते रहना है, चलते रहना है। तो केवल चलता रहना ही तो केवल साधना नहीं हो सकती। साधना के साथ में, चलते रहने के साथ में विचार होता है। हमारी वृत्ति कहाँ टिकी हुई है, इस पर विचार करते हैं। मन हमारा कितना शांत हुआ है, इस पर विचार करते हैं। और भगवान श्री राम का ये रामायण का चिंतन व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। आप विचार करके देखें तो अधिकांश हम सभी लोगों का मन काम चिंतन में है। काम चिंतन का अर्थ केवल सांसारिक विचार नहीं, काम चिंतन का अर्थ है कामनाओं का चिंतन। कोई न कोई छोटी मोटी कामना निरंतर व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। और रामायण का लाभ ये है कि काम चिंतन से हटकर सतत राम चिंतन में मानव का जीवन प्रस्थापित हो जाए, ये साधना का सबसे बड़ा फल है।